चुन चुन के हमारी खास पेशकश, हमारा खास सेगमेंट, जिसमें हमारे जो भी मेहमान होते हैं खास, वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी तैयारी के साथ जो है कुछ शेयर चुन कर करके लाते हैं। और आज तो रवि जी ने पूरा अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हलचल देखने को मिल रही है उसका भारतीय शेयरों में चुनने में उन्होंने उसकी मदद ली है। सर, आज काफ़ी रिसर्च किया आपने और हर बारी करते हैं। आज क्या कुछ थीम है आपकी और कौन से शेयर रहेंगे सर? देखिए, आज की जो थीम है वो इस समय चाइना में जो हालात चल रहे हैं, जिसको लेकर के आपने वहां के प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश देखा। दो सबसे बड़ी कंपनियां जो चाइना की थी, बैकबोन ये कह लीजिए, वो कंपनियों ने डिफॉल्ट कर दिया। तो अब ऑब्वियसली कि सबके मन में एक खतरा बन गया। उसका इम्पैक्ट जो है वो यूएस में दिखाई दे रहा है, यूरोप में भी शुरू हो गया। इंडिया बचेगा नहीं। लेकिन इसीलिए ऐसे मैं शेयरों को यहाँ पर आज चुनकर लाया हूं कि जिनमें आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो, छोटे शेयर हैं, रिस्क आपको कम लगे और घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन स्टॉक्स में निवेश की यहां पर रणनीति बनाए। तो थीम आज यही है कि चाइना के मार्केट का इंपैक्ट के बाद भारतीय बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी के कौन से शेयर आपको दमदार रिटर्न दे सकते हैं। चलिए, थीम बड़ी शानदार है सर। तो शेयर कैसे चुने आपने, कौन कौन से शेयर लेकर के आए हैं जहां पे हमारे दर्शक निवेश कर सकते हैं? देखिए, मैं आज अब मैंने जो शेयर चूज किए, इन शेयरों का दमदार रिटर्न तो रहा है। आप हिस्टोरिकली आप इन सभी में देख पाएंगे। लेकिन ये अभी कांस्टेंट धीरे धीरे करके चल रहे हैं और शायद बहुत ज्यादा नजर जो है वो इन शेयरों पे बहुत लोग कवरेज नहीं देते। टीवी चैनल्स में भी उन्हीं शेयरों को दिखाया ज्यादा जाता है। आप लोग जो टीवी चैनल्स देखते हैं कि भाई जिसका कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, बातचीत हो जाए, अच्छे खासे एडवर्टीजमेंट मिल जाए, उनको आप चला देते हैं। इन सभी शेयरों को आप देखें तो बहुत बढ़िया है। पहला शेयर, जैसे अभी हमने आपको बात करी थी आपके प्रोग्राम में ही, आपने सावन एनर्जी की बात की थी। ये बिल्कुल। कंपनी कंपनी है जो कि तीन सेगमेंट में, पावर में भी, एनर्जी में भी है, रियल एस्टेट में भी है, टेक्सटाइल में भी है। अब बेनिफिट बताता हूं। इस कंपनी का मुंबई में जितनी भी टेक्सटाइल जमीनें थी उनको वो रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। जानते भी नहीं होंगे, हम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, या मालूम होगा तो सिर्फ मुंबई के लोगों को। और इस कंपनी ने इसीलिए आप देखिए 388 रुपए पे, और आज जो न्यूज का इंपैक्ट आपने तड़का लगाया वो काम कर गया। 5% अभी अप है और जल्दी ये आपको 480 और 500 तक के लक्ष्य की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये पहला स्टॉक है जो फंडामेंटल बेसिस पे और यहां पर टेक्निकल प्रिंट आउट पे भी अच्छा लग रहा है। दूसरा है वास्कोन, 76 रुपए का स्टॉक चल रहा है। ये भी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मैंने स्टॉक लिया है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, चाहे पुणे, मुंबई, गोवा, नासिक, इन सभी जगह पे इनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटली बुक वैल्यू पे, जैसे रियल एस्टेट की जब बात होती है तो उनकी या तो बोरोइंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर लॉस बहुत ज्यादा होता है, या फिर कंस्ट्रक्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये कंपनी जो कि साल दर साल धीरे धीरे परफॉर्म करती हुई जा रही है, तो ये एक स्टॉक, छोटा स्टॉक पर बड़ा धमाका, ये है इसका। और इस स्टॉक को आप फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक, प्रिज्म जॉनसन सीमेंट, नाम आप जानते ही होंगे, इससे पहले भी आपने अंबुजा सीमेंट और इन सब का देखा होगा। प्रिज्म जॉनसन का फंडामेंटल में अगर जाते हैं तो सीमेंट सेक्टर से है, रियल एस्टेट में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, कंक्रीट मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फंडामेंटली दमदार है। यहां पर 140 रुपए चल रहा है और बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं, लेकिन 180 रुपए अगर देखता हूं तो वो भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है। तो आप उसको यहां पर फोकस कर सकते हैं। चौथे ग्रुप की तरफ जाता हूं तो रैमको इंडस्ट्रीज, रैमको सिस्टम और सब कंपनीज के इनके आपने देखा, लेकिन रैमको इंडस्ट्रीज भी यहां पर दमदार स्टॉक्स है। और इस समय 219-20 रुपए के पास पहुंच चुका है। आज भी देखा जाए तो 3% करीब अप है। और मार्केट कैप देखते हैं तो 1907 का है। पी की बात कर लें तो 18 के पी पे, इंडस्ट्री के पी के आसपास ही चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, कांस्टेंट कंपनी जो है वो एबिटा ग्रोथ कंटिन्यू आपको 52-53% का दिखाती जा रही है। बुरे टाइम में भी कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया, प्रॉफिट ही दिखाया। और इस समय 40 करोड़ के करीब का प्रॉफिट इनका मेंटेन है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो कि यहां से अच्छी खासी छलांग लगा सकता है। तो आप इसको फोकस कर सकते हैं। अब चार हो गए ऐसे ऐसे जो बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, तो हम चार लें और लीडर ही भूल जाएं तो डीएलएफ, हालांकि बहुत ज्यादा दम नहीं है इनके कंपैरिजन में, उतना दम नहीं दिखाई देगा, लेकिन कंपनी में नहीं, रिटर्न में। तो अभी डीएलएफ यहाँ पे 500, लेकिन इसमें थोड़ा वेट करना है। ये अभी चल रहा है थोड़ा सा ऊपर का भाव है, लगभग आपको ये मिल रहा है 542 के पास।
थोड़ा सा वेट करें, अगर करेक्शन आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो वही स्ट्रेटेजी कि 20% यहाँ पे लगा लिया, 520 आता है पूरा लगा दीजिए, टारगेट होगा 580 रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है ये, मैंने हमेशा कहा एक सेक्टर 5 स्टॉक, तो ये 5 स्टॉक हैं जो कि चुन चुन के मैं लेकर आया हूं, जो कि आपको रियल एस्टेट में भले हो सकता है प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न ना आ रहे हो, लेकिन ये स्टॉक उस लॉस को शायद रिकवर कर सकते हैं। चलिए, तो ये मतलब पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का आपने स्कैन कर दिया और चीन की स्थिति से लेकर के और हिंदुस्तान की स्थिति तक का जायज़ा लिया, और वाकई में ये दर्शाता है कि कितनी मेहनत, कितनी रिसर्च आप करके लाते हैं। तो एक बार फिर से जो दर्शक नोट नहीं कर पाए फटाफट नोट कर लें। सोन एनर्जी पे खरीदारी की सलाह है, 380 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर से 100 रुपये ऊपर 480 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 30 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी गई है। वेस्टकॉन में खरीदारी की सलाह है, 76 के आसपास चल रहा है, 65 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और 95 रुपये यानी मौजूदा स्तरों से करीब 20 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए। इसके अलावा आपको खरीदारी की सलाह दी गई है प्रिंस जॉनसन के अंदर, 140 के आसपास चल रहा है और आज सुबह से ही मोमेंटम में है ये शेयर। 120 का एक स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपये नीचे, और 180 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये 3 कंपनी हो गई। 2 कंपनी जो है उसमें रामको इंडस्ट्रीज शामिल है, 218 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। एक स्टॉप लॉस लगाइए 195 पे, और जो लक्ष्य आपको मिलेंगे वो 280 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 4 छोटे शेयर हैं और एक दिग्गज अपने क्षेत्र का DLF, 580 रुपये के लक्ष्य के साथ आपको खरीदारी करनी है। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 495 रुपये का। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी अवश्य रूप से फॉलो करें। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ये वो 5 कंपनियां हैं जहां पर आपको अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और चुन चुन के में इतने अच्छे अच्छे शेयर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है उनको, उनमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। देखिए सभी बहुत ज्यादा जो है वो रेगुलेटर जो है वो काफी जो है वो अग्रेसिव हैं, तो मैंने इनमें आपको जो जो भी रिकमेंडेशन दी है ये हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं और वो मैंने आपके साथ भी शेयर किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ और खास तौर से कॉन्फिडेंट के साथ ही निवेश करें और स्ट्रैटेजी बनाकर निवेश करें जिससे कि फायदा मिल सके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।